हमारे अंश की रक्षा करना और उसको जीते जी राम जी से मिलवा देना, ऐसा वचन दे दो तो हमारी गुरु दक्षिणा चुक जाएगी। देखो, आगे बाली और सुग्री एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक घटना के बाद बाली और सुग्री बिछड़ गए। देखो, एक दिन मेहदानव नाम का एक दानव आता है और बाली को चुनौती देता है और बाली मेहदानव को मारने के लिए एक गुफा में जाते हैं, लेकिन वो दानव बड़ा मायावी था। तो गुफा में जाने से आगे सुग्रीव को बाली कहते हैं कि 1 महीने तक, एक पक्ष तक इंतजार करना। अगर एक पक्ष में हम लौट कर नहीं आए तो तुम समझ जाना कि हमारा शरीर पूरा हो चुका है और तुम गुफा को बंद करके भाग जाना। ऐसा कह करके बाली गुफा के अंदर चला गया वो दानव को मारने के लिए। तो देखते देखते एक पक्ष पूरा हो गया और गुफा से खून की धारा बहने लगी। तो सुग्रीव को लगा कि हमारे भाई का शरीर पूरा हो गया। वो गुफा को बंद करके भाग गया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। लेकिन वो राक्षस बड़ा मायावी था। देखो, बाली नहीं मरा हुआ था, मेहदानव नाम का राक्षस मरा हुआ था। और बाली जैसे ही गुफा की तरह जाता है और देखता है कि गुफा बंद है, ऐसे ही तो बाली बहुत दिनों से भूखा था और देखता है कि गुफा में एक बड़ा सा चट्टान है, इसीलिए बाली और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। देखो, और एक बार बहुत दिन तक भगवान राम का शिव जी ने दर्शन नहीं कर पाया, इसीलिए सोचा कि दर्शन कैसे किया जाए। तो भगवान शंकर ने हनुमान जी को बुलाया और खुद मदारी बन गए। तो वही जानोगे आज के वीडियो के अंत में। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट भय बहुत दिन बीत गए, शंकर जी को दर्शन तो हुए पर थोड़े हुए। तो भोले बाबा का मन सदा दर्शन करने का रहता है। अब ज्यादा देर तक दर्शन करना है तो करें क्या? भोले बाबा ने एक उपाय सोचा बहुत दिन बाद। अब भोले बाबा ने सोचा कि राम जी के बहुत देर तक दर्शन करने हैं तो क्या किया जाए। हनुमान जी को बुलाया, स्वयं बन गए मदारी और हनुमान जी के गले में एक रस्सी डाली। वानराकार रूप में श्री भगवान हनुमान जी महाराज को लेकर के भोले बाबा गए। डमरू बजाते हुए अयोध्या की गलियों में खेल दिखाने लगे। अब हनुमान जी भी बड़े खुश, हमको प्रभु के दर्शन मिलेंगे। तो हनुमान जी खूब उछल कूद करें। धीरे धीरे शोर हल्ला पूरे अयोध्या में हो गया कि एक बंदर बड़ा गजब का है। माता कौशल्या को पता लगा राम जी छोटे से हैं, उनसे छोटे भरत जी, भरत जी से छोटे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी से छोटे शत्रुघ्न जी, चारों भैया भवन में खेल रहे हैं। राम जी को पता लगा कि एक बंदर बड़ा अद्भुत है। तो राम जी ने अपने पिता दशरथ जी से कहा, पिताजी हम तो बंदर का खेल देखने जा रहे हैं। दशरथ जी बोले, यहीं रुको, हम यहीं खेल वाले को बुलाते हैं। भोले बाबा को बुलाया गया, खेल दिखाओ। जैसे ही हनुमान जी ने देखा राम जी को, आहा, प्रभु पहचान गए। राम जी हनुमान जी को देखकर पहचान गए, हनुमान जी राम जी को देखकर पहचान गए। बाकी बच्चे तो ताली बजाकर हल्ला करने लगे, हो पकड़ लिया, पकड़ लिया। राम जी ने सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आ गए? हनुमान जी बोले, आ गए। दोनों में बात हुई। भगवान भोले बाबा ने इशारा किया, ज्यादा देर मत रहो, चलो खेल होने दो। अब हनुमान जी खेल दिखाने लगे, राम जी को देख देख कर और उचक्का लगाने लगे। शंकर जी बोले, हाँ भाई बंदर नाराज हो जा। हनुमान जी नाराज हो गए। हाँ भाई बंदर जरा पहलवान बन जा। अब हनुमान जी दोनों हाथ ऐसे बंदर रूप में बढ़िया ताल ठोके। हाँ भाई बंदर बॉडी दिखा। हनुमान जी ऐसे हाथ करने लगे। आहा, राम जी देख देख करके 2 दांत आए हुए हैं, सामने के दांत हैं और राम जी खूब खिलखिला करके हंस रहे हैं। आहा, जब खेल पूरा हो गया तो भोले बाबा जाने लगे। तब दशरथ जी से रघुनाथ जी ने कहा, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। दशरथ जी बोले, क्या बात है, क्यों रो रहे? पिताजी हमको ये बंदर खरीदना है। दशरथ जी बोले, दूसरा दिला देंगे, बात टाली, बच्चे हैं, इन्हें क्या समझ में, हम दूसरा दिला देंगे। राम जी बोले, हमें दूसरा नहीं चाहिए, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। मचल गए। जब मचल गए तो दशरथ जी ने कहा शंकर जी से, जो मदारी ए भैया मदारी, क्या बंदर बेचोगे? भोले बाबा बोले, हम बेचने वाला बंदर नहीं देते हैं, ये बेचने वाला बंदर नहीं, ये हमारी रोजी रोटी चलाता है, इसी से हमारा पेट चलता है। तो राजा दशरथ जी ने कहा,